हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जी माँ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वही इतिहास के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है, सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ये घटनाएं दी गई हैं। ए 1556, बी 1600 ईस्वी, सी 1680 ईस्वी, डी 1739 ईस्वी। अब सूची सेकंड देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं हैं। पहला, हल्दी घाटी का युद्ध। दूसरा, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। तीसरा, शिवाजी का देहांत। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना। इसके बाद है अगला, अकबर का राज्यारोहण। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। IAS प्रीलिम्स 1998 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से इसको पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे नीचे कूट दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1556 आपको याद होना चाहिए कि 1556 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। अगर आपको याद होगा तो 1556 ईस्वी में मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं शेरमंडल दीनपनाह भवन में शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का पुत्र अकबर 12 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अकबर का राज्यारोहण कहाँ दिख रहा है? तो अकबर का राज्यारोहण इसमें 1556 ईस्वी में पाँचवां, ए का पाँचवां। अब यहाँ पे कूट में देखेंगे तो ए का पाँचवां कब है? बी और सी दो ऐसे विकल्प हैं जिसमें ए पाँचवां और ए पाँचवां, यानी कि बी और सी दोनों विकल्प में दिख रहा है कि ए का पाँचवां विकल्प सही है। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। इसके बाद 1600 ईस्वी, बी कौन सा है? 1600 ईस्वी। तो आपको 1600 ईस्वी होगा तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था, यानी कि 1600 ईस्वी में चौथा, बी का चौथा। अब इसमें आप देखोगे तो बी का चौथा किस में नज़र आ रहा है? बी का चौथा नज़र आ रहा है बी वाले में, यानी कि बी का ए और डी ये दोनों विकल्प पहले ही कैंसिल हो गए थे। दो विकल्प बचे थे बी और सी, दोनों में पहले का पाँचवां सही था, लेकिन बी का चौथा सही केवल बी में है। तो यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। इसके बाद अगली घटना कौन सी है? 1680 ईस्वी। आपको याद होगा 1680 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी? 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था शिवाजी महाराज का। तो 1680 ईस्वी यानी कि सी का तीसरा सही है। सी का तीसरा किसमें सही है? तो बी वाले कूट बी में सी का तीसरा सही है। और डी कौन सी घटना है? 1739 में अगर आप देखेंगे तो 1739 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी? आपको याद होगा 1739 इसमें मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल चल रहा था भारत में। और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक का टाइम पीरियड रहा मोहम्मद शाह रंगीला का। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही 1739 ईस्वी में ईरान का शासक नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था। यानी कि नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था, उसने नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, यानी कि डी का चौथा किसमें सही है? तो डी का दूसरा, नादिर शाह का आक्रमण डी का दूसरा, यानी कि इसमें कूट नंबर कौन सा सही है? इसमें कूट नंबर सही है दूसरा, बी वाला दूसरा सही है। 1556 अकबर का राज्यारोहण, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी? तो 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का, ईरान का शासक नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के समय। उसने मुग़लों की संपूर्ण
दौलत को लूट करके वह लेके चला गया, जिसमें तख्त ताऊस से लेकर के कोहिनूर हीरा तक शामिल था। इसके बाद इसमें एक और भी घटना घटती है, इसमें एक और घटना बच रही है, जिसमें आप देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपको याद होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध, तो इसमें विकल्प कौन सही है? विकल्प दूसरा सही है, लेकिन फिर भी एक विकल्प बच रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो यह हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य यह युद्ध हल्दी घाटी का हुआ था। हालांकि दुर्भाग्य से महाराणा प्रताप की इसमें पराजय हुई थी, लेकिन यह ऐतिहासिक युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में लड़ा गया था, जिसका इतिहास में विशेष महत्व है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ध्यान से ज़रूर देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।